नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा आपकी जो उंगलियां हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे सूर्य की उंगली की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ है और देखिएगा यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ अगर झुकाव होता है तो ऐसे जातक यश की चाह रखने वाले होते हैं। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले ऐसे लोग होते हैं और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में अधिकारी, उच्च पदस्थ होते हैं, श्रेष्ठ और सफल बनते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि जब हम यश की चाह रखेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखेंगे तो हम कार्य भी उसी के अनुसार करेंगे। क्षुद्र काम नहीं करता है व्यक्ति। जो व्यक्ति यश की चाह रखता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है, वो हमेशा उच्च कर्मों को जो है तहजीब देता है, उच्च कर्म करता है और ऐसा कार्य करता है जिससे समाज में प्रतिष्ठा हो, नाम हो और यश मिले। वहीं अगर हम दूसरी स्थिति यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो रिंग फिंगर है यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है और आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन हल्के रूप से जो है मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। अगर रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का होता है। आप हिम्मती स्वभाव के हैं, रिस्क लेने की क्षमता आप में यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये अच्छी खासी लंबी है, श्रेष्ठ अवस्था में है, तो ये बहुत अच्छा है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक है। ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी की भी अच्छी खासी प्राप्ति करते हैं और मेहनत करें। जिस तरह से झुकाव है, जिस तरह से उंगली है, निश्चित तौर पे आपने अपने जीवन काल में सरकारी नौकरी की प्राप्ति की होगी। सफलतम व्यक्ति ऐसे होते हैं, सफलतम जातक और श्रेष्ठ जातक ऐसे होते हैं। ये बहुत सुंदर है आपकी हथेली में। दूसरा लक्षण अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में जो है आप देखोगे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक ही है और हथेली की पूरी हथेली को जो है पार कर रहा है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। जिस तरह से योग बन रहे हैं, ऐसे व्यक्ति सफलता अपने बल पर प्राप्त करते हैं और प्रेम में ये विश्वासी होते हैं, प्रेमी अत्यंत होते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय होते हैं और ऐसे लोग अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा जो भी काम करते हैं, ऐसे लोग सर्वथा सफल होते हैं। ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ पाते हैं, किसी के आसरा पे नहीं टिके रहते हैं, स्वयं के बदौलत जीवन काल में सारी सफलताएं हासिल करते हैं। बहुत सुंदर रेखा भी बनी हुई है। अब आगे चलते हैं और चीज़ भी देखते हैं क्या है हथेली में। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटे का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और देखिए दोस्तों, हमारे गो ब्लॉग्स में रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या पामिस्ट्री में जो है रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये निश्चित है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है।
ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में निरंतर प्रगति करता है और परिवार का जो है ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है। एक रेखा निकल करके गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुणों में ये वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। लीडरशिप के गुण अच्छे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से जो है बहुत सुंदर जो है जगह जगह जो है मछली की चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रही है। ये भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आप देखोगे जहाँ जहाँ जो है मछली का चिन्ह है, ये देखो, और इतनी सारी मछली की चिन्ह है, मतलब क्रिएटिव बहुत अच्छे। एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में है, इसको केतु का क्षेत्र माना जाता है और केतु के क्षेत्र में मछली का होना धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति विकास करता है। दूसरी बात है ये जो है अचानक धन की प्राप्ति भी करवाती है। व्यक्ति अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अपनी ओल्ड एज में अच्छे खासे रूप में धन की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भव्य यात्रा का भी ऐसे व्यक्तियों को मौका मिलता है, ये भी बहुत अच्छी है। और चंद्र पर्वत पर मछली होना मतलब व्यक्ति जो है अपने देश से दूर की यात्रा भी अपने जीवन में निश्चित तौर पर करता है। आप देखोगे एक रेखा इस तरह से जो है चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा यहाँ से निकलती हुई बुध की ओर दिखाई दे रही है। सेवानिवृत्ति के बाद आप कहीं ना कहीं जो है व्यापार की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के गुण ज़्यादा लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चंद्र पर्वत आपका जो है जहाँ रेखा आ रही है जीवन रेखा से, वो चंद्र पर्वत जो है कमज़ोर स्थिति में है। और जब चंद्र पर्वत कमज़ोर स्थिति में होता है तो व्यक्ति को नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है। इमोशनली व्यक्ति कभी कभी परेशान हो जाता है, या व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर होने बैठ जाता है। और कहीं ना कहीं चंद्रमा यदि कमज़ोर होता है तो व्यक्ति का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं वीक होने बैठ जाता है, मन गड़बड़ रहने बैठ जाता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको अपना चंद्रमा सही करना है। और जिस तरह से ये रेखा आ रही है, ऐसा व्यक्ति यदि शिपिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और फूड बिजनेस में खाने पीने का अगर काम करे तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, अगर दूसरी ओर भी मैं आऊँगा, आपकी हथेली में इस तरह से भाग्य की लकीर जारी है। और देखिएगा जिनकी हथेली में भाग्य की लकीर जीवन की रेखा से निकलती है, ऐसे लोग नसीब वाले होते हैं और कहा जाता है कि इनका नसीब कभी भी खुल सकता है। बहुत अच्छा है, नसीब बहुत सुंदर है। यहाँ पे जो है भाग्य रेखा पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही जीवन काल में आपको एक से ज़्यादा अचल संपत्ति की प्राप्ति या तो हो गई होगी या अब होगी, लेकिन ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब आपकी जो है मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हथेली पे जाते हैं। वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं एक जालनुमा बना रही है आपकी हथेली में। थोड़ी सी उलझन यहाँ पे देती हुई ये हथेली में दिखाई दे रही है। मानसिक दबाव देती हुई भी दिखाई दे रही है और किसी न किसी रूप में संघर्ष का भी आपको सामना करते हुए दिखाई दे रही है कि सामना कर रहे हैं। दूसरी बात है, इस तरह से बहुत सारी जो है रेखाएं आ जाएं, कन्फ्यूजन तो होती है, उलझन तो होती है, लेकिन ये आर्थिक रूप से भी ठीक नहीं होता है। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है, चाहे व्यक्ति कितना ही संपन्न हो। बाकी सारी रेखाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, पर इतनी ज़्यादा रेखाओं का होना थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी आपके लिए है, उसका भी उपाय मैं देता हूँ। यहाँ पे सूर्य पर्वत पे एक से ज़्यादा रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र सुख के साथ साथ विपुल धन का सुख भी दिखाई देता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है संपत्ति इन लोगों के पास अच्छे रूप में आती है। अभी सेवा काल जिसमें भी आप हैं, अभी 4 साल की सेवा काल
और बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि चंद्रमा ठीक रहा तो, यदि चंद्रमा ठीक नहीं रहा तो मन बदल सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है, जिसके कारण आप छोड़ सकते हैं और बिजनेस की ओर अपना आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सूर्य का पर्वत है, 4 साल अभी आप अपनी सर्विस में रह सकते हैं, इस तरह के आपके योग बन रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ कर रहा है तो इस चीज़ को कह नहीं सकते हैं। आपका अंगूठा देखें, अंगूठा आपका अच्छा खासा है, अपनी हितों की रक्षा करना आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। आपका शुक्र का पर्वत अच्छा है, सुंदर रूप में यहाँ पे दिव्य रूप में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में ठीक रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी जो है रेखाएं हैं, वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक परेशानी शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो तो उठा हुआ है, पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। यहाँ पे एक रेखा है जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। ये मंगल की रेखा सोचने और समझने की शक्ति को बताती हुई दिखाई दे रही है कि सोचने और समझने की शक्ति आप में अच्छी खासी रूप में है और आपको जीवन काल में निश्चित तौर पे अचल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे मिलने वाला है या मिल गया होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, इस ओर जो है इशारा करती हुई ये दिखाई दे रही है। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल आपका अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नज़र से संबंधित हुआ, थोड़ा सा जो है हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इस चीज़ की ओर थोड़ा संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सावधान रहें। हाँ, यहाँ पे आपका जो गुरु पर्वत है वो साधारण भाव में वर्तमान में बैठा हुआ है। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा उत्तम, बहुत ज़्यादा मध्यम नहीं, बीच का ये बता रहा है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव हमेशा बना रहेगा। नेतृत्व और स्वतंत्रता की चाह यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छे भोजन करने की चाह बनी हुई यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक त्रिकोण भी बन रहा है जो है कहीं ना कहीं ओल्ड एज में अचल संपत्ति का लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा मिलता हुआ आपके जीवन में यहाँ पे जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी वैसे वैसे दिखाई दे रहा है। अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध में यहाँ पे देखो थोड़ा उठा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा यहाँ पे भरपूर रूप में दिख रही है। यहाँ पे आपका सुंदर है, मरकरी का माउंट अच्छे रूप में है, अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत इस रूप में है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की संभावना यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर ये रेखा पूरी सूर्य पर्वत तक चली जाती है तो कहीं ना कहीं विदेश से भी धनागमन के योग बना सकती है कि विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या तो ओल्ड एज में कहीं लग्जरी घर का जो है यहाँ पे सपना साकार हो सकता है। दोनों में से अगर ये रेखा पूरी पहुँचती है तो अभी ये पूरी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे चंद्रमा अगर आपका देखा जाए, चंद्रमा थोड़ा सा मन को गड़बड़ किए हुए है और मन की स्थिति को थोड़ा डिगाता हुआ दिखाई दे रहा है। मन गड़बड़ रह सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकती हैं, या शरीर का हार्मोनल सिस्टम थोड़ा सा जो है वीक हो सकता है। विशेषकर पेट की समस्या यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल हथेली आपकी बहुत अच्छी है, अभी 4 साल तक जो है कहीं ना कहीं सर्विस के योग बने हुए हैं, लेकिन चंद्रमा की वजह से जो है उसमें मन नहीं लग सकता है। आप छोड़ सकते हैं और बिजनेस की ओर आ सकते हैं और अपना बिजनेस अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस को चालू कर सकते हैं।
दूसरी बात, अगर हम हथेली में देखें बहुत सारी रेखाएं हैं, वर्तमान समय में थोड़े संघर्ष की स्थिति को दिखा रही हैं, मानसिक दबाव की स्थिति को दिखा रही हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति को दिखा रही हैं, और जितना विकास होना चाहिए उस विकास को हल्के रूप में बाधित करती हुई ये रेखाएं दिखा रही हैं। बाहर कैसे भी हों, लेकिन जब घर के अंदर आते हैं कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बढ़ जाता है। इस तरह की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मानसिक परेशानी शुक्र भी देता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी न किसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और चिंता भी कर रहे हैं। बहरहाल, मैं सभी ग्रहों का आपको उपाय लिख करके विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ। थोड़ी सी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिएगा, बहुत सुंदर लाभ मिलने की यहाँ पे दिखाई दे रही है, और धन के मामले में बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ओल्ड एज में जिस तरह से यहाँ पे मछलियाँ बन रही हैं, अचानक अच्छे खासे धन लाभ की जो है प्राप्ति आपको होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और एक भव्य यात्रा या तो हो गई होगी या तो अब होगी, पर यहाँ पे दिख रहा है। और आने वाले समय ज़्यादातर जो है बिजनेस की ओर जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और ख़ासकर जिस तरह से जीवन रेखा से निकलकर यहाँ जो है रेखा जारी है, और शुक्र पर्वत जिस तरह से बली है, शुक्र पर्वत के अनुसार जो है ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हुआ, और इसमें ये फूडिंग व्यापार में जो है, और टूर एंड ट्रेवल्स, फूडिंग और ट्रांसपोर्ट में जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है फोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।